हेलो गाइस, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ फन विथ मैग्नेट्स। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया हम वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अब तक हमने पढ़ा है कि मैग्नेट किसे कहते हैं, मैग्नेटिज्म क्या होता है ना। उसके बाद हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं। फिर हमने देखा था कि मैग्नेट का इन्वेंशन कैसे हुआ, मैग्नेट को किसने फाइंड आउट किया, और वो जो पत्थर था जिससे मैग्नेट बनाया जाता है उसका नाम एक इम्पॉर्टेंट था, लोडस्टोन्स उसे हम कहते हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि मैग्नेट्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, अलग अलग शेप्स के होते हैं। फिर हमने मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया और हमने मैग्नेट के कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, जैसे कि मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ फेस सेटल डाउन होता है। फिर मैग्नेट को कभी भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो वो अलग से एक सेपरेट मैग्नेट बन जाता है। फिर मैग्नेट की जो पावर है वो पोल्स पे ही कॉन्सेंट्रेटेड होती है। ऐसे कुछ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे। तो इस चैप्टर में या इस पार्ट में हमें पढ़ना है अब इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में। तो मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, यहाँ पे आपको छोटी सी एक्टिविटी दी गई है। यहाँ पे सबसे पहले अपैरेटस है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है ये मैं आपको बता दूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट का प्रोड्यूस होना। अब इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट कैसे बनेगा, तो अगर ये एक वायर है, यहाँ पे आप लोग देखिए, ये जो है ये है एक सेल। ठीक है, इस सेल में बटन है। अगर हम बटन को ऑन करेंगे तो ये जो आपको येलो कलर की वायर दिख रही है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। बटन को अगर ऑफ कर देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे जैसे ही बटन को चालू किया तो इस वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होना शुरू हो गई। ठीक है, अब इस वायर में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो ये वायर जो है ये तो इस नेल के अराउंड में बाउंडेड है ना। यहाँ पे जो कीला दिख रहा है आपको, इसको हमने इससे हमने इस वायर को लपेट रखा है। ठीक है, तो ये जो कीला है ये बिल्कुल मैग्नेट बन जाता है। जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन होती है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इस वायर में से, तब ये जो नेल है आपका ये एकदम मैग्नेट बन जाता है। और जब कोई मैग्नेटिक मटेरियल बनता है, या हम बात करें अगर यहाँ पे कोई मैग्नेट रखा है और मैग्नेट के साइड में मैं ऐसी कोई पिन रख दूँ, है ना, यहाँ पे कोई मैं पिन रख रही हूँ, तो ये पिन क्या करती है, ये पिन तो आयन की बनी होती है, तो ये पिन क्या करेगी, मैग्नेट को अट्रैक्ट होगी, मैग्नेट को जाके चिपक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको कि ये जो नेल है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, लेकिन कब, जब इसमें से वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो गई। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है तो हम क्या देखते हैं कि ये जो कीला है ये इस नेल को चिपकने लगता है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे सेल का बटन ऑफ कर दिया, सेल का बटन जैसे ही हमने बंद कर दिया, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो भी आयन का पीस है ये क्या करता है, ये पीस जो है ये बिल्कुल अलग होके गिर जाता है नीचे। ठीक है, मतलब यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट से हमको बताया क्या जा रहा है, पहले पढ़ लेते हैं हम एक्सपेरिमेंट्स। तो अपार्टस आपको दे रखा है एन आयन नेल ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर लेंथ। तो आपको ऐसा एक नेल लेना है आयन का, यानी कीला लेना है। फिर एंड 1 मीटर लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर, और एक कॉपर की वायर लेनी है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारे घर पे वायर्स होती हैं वैसी ही वायर, ये जो है आपको येलो कलर की दिख रही है ये पूरी कॉपर की वायर है। ठीक है, अब बैटरी सेल, ये है एक बैटरी या सेल और बैटरी क्या होता है, सेल यानी एक सेल और बैटरी यानी जब हम बहुत सारे सेल्स एक साथ लगा देते हैं तो उसे बैटरी कहते हैं। ठीक है, फिर है पिन्स यानी आपको ये वाली ऐसी कोई पिन ले लेनी है। एंड अदर मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, या फिर इस पिन की जगह आप कुछ भी मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स ले सकते हो। अब इस एक्सपेरिमेंट में हमें करना क्या है, तो इसमें वाइंड द कॉपर वायर अराउंड द नेल एज शोन इन द फिगर। तो आपको नेल के अराउंड में ऐसे कॉपर वायर को बिल्कुल वाइंड कर देना है, लगा देना है गोल गोल उसको लपेट के। फिर ज्वाइन बोथ द एंड्स ऑफ द वायर टू द सेल। अब क्या करना है, जो दोनों भी एंड्स हैं वायर के, मतलब ये वाला एक एंड और ये वाला दूसरा एंड, वायर को हमने कनेक्ट कर दिया है सेल के साथ। फिर क्या करना है, टेक द पिन्स नियर द हेड ऑफ द नेल, व्हाट डू यू सी। अब जैसे ही हम बटन ऑन करेंगे तो इस वायर में से, ये जो कॉपर की वायर है येलो कलर की, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो हम देखेंगे कि ये जो पिन है ये नेल को चिपक जाएगी। ठीक है, ये था फर्स्ट केस। अब जैसे ही हमने बटन ऑफ कर दिया तो क्या होगा, ये जो पिन है ये वापस से नीचे गिर जाएगी, मतलब नेल से दूर हो जाएगी, जहाँ पहले थी वहाँ आ जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हमने इलेक्ट्रिसिटी ऑन की तो ये जो नेल था ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया।
ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट किसे कहते हैं ये आप समझ गए होंगे। जब भी इलेक्ट्रिसिटी हम ऑन करते हैं तो उसके आसपास जो भी चीज़ रखी हुई है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगती है। वो जो चीज़ है जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही है उसी चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए क्या ज़रूरी है? एक कोई भी आयरन का मटेरियल जैसे कि नेल, और दूसरी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन। ड्यूरिंग द अबव एक्टिविटी वी सॉ दैट द पिन स्टिक टू द नेल। अब ऊपर की एक्टिविटी में हमने क्या देखा कि जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो जो पिन थी वो नेल को अटैच हो गई या स्टिक हो गई, चिपक गई। फिर नाउ स्टॉप द इलेक्ट्रिक करंट एंड सी व्हाट हैपेंस। फिर हमें क्या करना है, जो इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा था उसको स्टॉप कर देना है। फिर हम क्या देखेंगे कि जो पिन्स है स्टिकिंग टू द नेल फॉल ऑफ। जो पिन्स वहाँ पे स्टिक हो गई थी नेल के साथ वो क्या होंगी, वो फॉल ऑफ हो जाएंगी यानी गिर जाएंगी। वाई डज दिस हैपन? अब ये ऐसा क्यों हुआ? तो ये हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की वजह से। अब ये क्या होता है हम देखेंगे। मैग्नेटिज्म इज प्रोड्यूस्ड इन द नेल ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो जो इलेक्ट्रिक करंट पास किया हमने वायर में से उसकी वजह से नेल जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा। मतलब हम कह सकते हैं कि नेल में मैग्नेटिज्म आ गया। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जब मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में मैग्नेटिज्म है। When it is put off the magnetism vanishes। When it is मतलब जब करंट हम पुट ऑफ कर देते हैं, जब करंट को हम बंद कर देते हैं तब मैग्नेटिज्म जो है वो गायब हो जाता है। मैग्नेटिज्म हमें दिखाई नहीं देता नेल में या किसी भी ऑब्जेक्ट में। सच अ मैग्नेट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऐसा जो मैग्नेट बनता है उसे ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ऊपर की एक्टिविटी जो थी उसमें अगर मैं पूछूं आपसे कि इस एक्टिविटी में इलेक्ट्रोमैग्नेट को क्या चीज़ है तो आप क्या बताओगे कि ये जो नेल है ये वर्क कर रहा है एज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये जो नेल है ये बन गया है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, दिस मैग्नेटिज्म इज टेम्पररी। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है ये टेम्पररी होता है, मतलब परमानेंट नहीं होता। टेम्पररी यानी कुछ देर के लिए। तो जब हम करंट ऑन करेंगे तभी ये मैग्नेट हमें दिखेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उसमें हमें दिखेगा। लेकिन जैसे ही हम करंट बंद कर देंगे तो क्या होगा, वो जो ऑब्जेक्ट है वो मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा, मतलब उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चला जाएगा। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज़ यूज्ड इन मैनी प्लेसेस इन आवर डे टू डे लाइफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें दी भी गई हुई हैं। ऐसी मशीन आपने हॉस्पिटल्स में देखी होगी, है ना, तो इसमें यूज़ किया जाता है। यहाँ पे ये क्रेन दिखाई गई है, क्रेन में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूज़ करते हैं। मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं। यहाँ पे डेबिट कार्ड है एक, या क्रेडिट कार्ड है, इस पर जो ब्लैक कलर की एक लेयर होती है क्रेडिट कार्ड पे उसमें भी मैग्नेट यूज़ किया जाता है। फिर ये है इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल में भी मैग्नेटिज्म यूज़ किया जाता है। ये जो है ये है चिप। आपने गेम्स की जब हम वीडियो गेम खेलते हैं तो उसमें ऐसी चिप होती है ना, या फिर हमारा जो SD कार्ड होता है उसमें भी ऐसी चिप होती है, तो उसमें भी मैग्नेट यूज़ करते हैं। ये जो ब्लैक कलर के दिख रहे हैं ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं। फिर यहाँ पे एक मैगलेव ट्रेन है, इसमें भी मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यूज़ किए जाते हैं। पहले हम ये पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट सच एज डोरबेल एंड अ क्रेन। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो हम देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। सबसे पहले तो ये डोरबेल में यूज़ होता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, मतलब जब हम हमारे घर की जो डोरबेल होती है उसका बटन ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इलेक्ट्रिसिटी पास हुई तो ये जो बेल आपको दिख रही है ना, और ये बड़ा सा मैग्नेट है तो इसको ये जाके चिपक जाती है, इसीलिए वो हमको टन की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने बटन को बंद कर दिया तो क्या होगा, ये फिर से इससे दूर चले जाएगी, इसीलिए हमको फिर आवाज़ सुनाई नहीं देगी। तो इलेक्ट्रिक बेल में यूज़ किया जाता है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर क्रेन में यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्रेन में कैसे यूज़ करते होंगे, मैंने आपको बताया था, अगर कोई बड़ा सा ऑब्जेक्ट है उसे हमें एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रखना है तो हम क्रेन का यूज़ करते हैं, है ना। क्रेन में क्या होता है, यहाँ पे एक बड़ा सा मैग्नेट लगाया होता है और यहाँ पे कोई उसको हैंडल कर रहा होता है, तो यहाँ पे बटन होता है। जैसे ही बटन को ऑन करेंगे तो ये जो बड़ा सा मैग्नेट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। बटन को ऑन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमने बटन ऑन किया तो यहाँ से करंट पास हुआ। करंट पास हुआ, जब तक करंट रहेगा तब तक ये बड़ा सा मैग्नेट क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया तो जो भी कॉपर या निकेल की या आयरन की चीज़ें हैं वो इसको जाके अटैच हो जाएंगी। फिर हम इसको मूव कर सकते हैं कहीं पे भी, मान लीजिए हमने यहाँ पे ला दिया इसको, फिर हमें इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे छोड़ना है तो हम क्या करेंगे, बटन को ऑफ कर देंगे। बटन को ऑफ किया तो क्या हो जाएगा, ये जो चीज़ है वो यहाँ पे
मैग्नेट से अलग हो जाएगी क्योंकि उसका मैग्नेटिज्म ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज़ किया जाता है। ऑन द अदर हैंड, द मैग्नेट्स फिक्स टू अ पिन होल्डर और द डोर ऑफ अ कपबोर्ड आर परमानेंट मैग्नेट्स। अब जो मैग्नेट्स पिन होल्डर में होते हैं, पिन होल्डर हमने लेसन के स्टार्टिंग में देखा था, है ना, उसमें जो मैग्नेट होते हैं वो परमानेंट मैग्नेट होते हैं, मतलब उसका मैग्नेटिज्म हमेशा बना रहता है। कभी भी अगर उसको कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रही है तो जब तक हम उसको खींच के नहीं निकालते उस चीज़ को, तब तक वो वहाँ से अलग नहीं होती। और जो कपबोर्ड है उसके डोर में यूज़ किया जाता है, या रेफ्रिजरेटर का जो डोर्स है उसमें भी परमानेंट मैग्नेट्स ही यूज़ किए जाते हैं। इसीलिए हमको डोर खोलने के लिए ताकत लगानी पड़ती है ना, लेकिन डोर बंद करते वक्त वो खुद ही बंद हो जाता है। परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ निकेल, कोबाल्ट एंड आयरन। अब ये आपको याद रखना है कि परमानेंट मैग्नेट किससे बनता है, तो 3 चीज़ों के मिक्सचर से, पहला तो निकेल, दूसरा कोबाल्ट और तीसरा आयरन। ठीक है, इन 3 चीज़ों से क्या बनता है, परमानेंट मैग्नेट बनता है। और फिर यहाँ पे एक मटेरियल है जिसका नाम है अल्निको। ये एक मैग्नेट का टाइप है और ये मैग्नेट कैसे बनता है, एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट से। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है कि एल्निको मैग्नेट किससे बनता है, तो आप क्या बताओगे, कौन सी 3 चीज़ों से बनता है, एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट। यहाँ पे अल्निको में Al मतलब होता है एल्यूमिनियम, Na मतलब होता है निकेल और CO इज़ द शॉर्ट फॉर्म फॉर कोबाल्ट। ठीक है, तो एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट से बनता है एल्निको। फिर देखते हैं, इन द पास्ट द ब्रिटिश साइंटिस्ट Michael Faraday developed the technique of producing electricity with the help of a magnet। अब ये जो हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम मैग्नेट बना रहे हैं, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो ये जो माइकल फेराडे थे उन्होंने ऐसा थॉट किया कि अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके हम मैग्नेट बना सकते हैं तो मैग्नेट का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं क्या। मतलब इन्होंने क्या किया, उल्टा थोड़ी सी थिंकिंग की कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके तो मैग्नेट हम बना रहे हैं जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल रहे हैं, लेकिन मैग्नेट का यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं क्या, तो बिल्कुल बना सकते हैं। तो इसलिए ये माइकल फेराडे जो थे ये बहुत फेमस थे, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड। Michael Faraday was born in a poor family. As a young boy, he had to work with a bookseller. There, he read many books and developed an interest in science. Later, he went on to do research at the Royal Institution in London. It is due to Faraday's research that today we can use electricity and electromagnetism in innumerable instruments in our day-to-day life. तो जो माइकल फेराडे, इनकी लाइफ के बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत बताया गया है कि एक पुअर फैमिली में बॉर्न हुए थे। जब ये छोटे थे तो इनके पास इतना इनकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी कि ये स्कूल जा सके, इसीलिए इन्होंने काम किया और एक बुक स्टोर में इन्होंने काम किया। तो बुक स्टोर में बेसिकली वो रद्दी की दुकान थी, तो वहाँ पे क्या होता था, बहुत सारी पुरानी बुक्स आती थी। तो इनको बड़ा ही इंटरेस्ट आता था बुक्स पढ़ने में, स्पेशली जो साइंस की बुक्स होती थी वो ये बहुत ही इंटरेस्ट से पढ़ते थे। तो इन्होंने वहीं पे उसी शॉप में बैठे बैठे बहुत सारी साइंस की बुक्स पढ़ी और अपना नॉलेज भी इन्होंने उसी से डेवलप किया। और फिर बाद में क्या किया, उन्होंने लंदन में रॉयल इंस्टीट्यूशन है एक, वहाँ पे इन्होंने ज्वाइन किया और वहाँ पे बहुत सारी इन्होंने रिसर्च की इलेक्ट्रिसिटी पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे, और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं आज डे टू डे लाइफ में वो सारे इन्हीं की रिसर्च की वजह से हेल्पफुल हो पाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है मैगलेव ट्रेन के बारे में। आपने ऐसी ट्रेन देखी होगी कई बार ऐसी कि जो ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर उड़ती है ना। तो ये जो ट्रेन है ये बहुत सारी कंट्रीज़ में पाई जाती है, लाइक साउथ कोरिया है, चाइना है, रशिया है। ठीक है, तो ऐसी, या फ्रांस है, तो वहाँ पे ऐसी ट्रेन्स जिन्हें मैगलेव ट्रेन्स कहा जाता है ये पाई जाती है। और ये भी मैग्नेट की वजह से ही ये जो ट्रेन्स है ये बहुत ही स्पीड से चलती है। Properties of electromagnetism and repulsion between magnets are used in a maglev train। तो ये जो मैगलेव ट्रेन है इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है। और रिपल्शन यानी अपोजिट पोल्स को क्या करते हैं, यहाँ पे एक साथ रख देते हैं। एक साइड नॉर्थ पोल है, दूसरा साइड क्या रहेगा, साउथ पोल। तो हमने पढ़ी है कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट पोल्स को साथ में रखा जाए तो वो दोनों क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर सेम पोल्स को साथ में रखा जाए तो क्या होता है, एक साइड तो नॉर्थ है, दूसरी साइड क्या है, दूसरी साइड भी नॉर्थ है, तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, ये लोग रिपल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो यहाँ पे वही रिपल्शन वाला फंडा इस ट्रेन में यूज़ किया जाता है।
Due to the repulsion between the train and the rail, the force of friction does not come into play and the train slides over the rail with a great speed. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये रेल की पटरी है तो ट्रेन जो है इसके थोड़ा सा ऊपर ही चलती है हमेशा, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो रेल है इसमें अपोजिट पोल्स लगे होते हैं रेल में और ट्रेन में। अगर यहाँ पे सेम पोल्स लगे होते हैं। अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे भी नॉर्थ रहेगा, अगर ऊपर साउथ है तो नीचे भी साउथ रहेगा। उसकी वजह से ये दोनों चीज़ें आपस में रिपल करती है, इसीलिए ये ट्रेन हमें थोड़ी सी हवा में दिखाई देती है। और इसी वजह से इसमें फ्रिक्शन नहीं होता। फ्रिक्शन नहीं होता मतलब फ्रिक्शन यानी ये किसी से टकरा कर नहीं चलती, उस ऐसे आप फ्रिक्शन को समझ सकते हो। अभी के लिए फ्रिक्शन आपस अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी, जो कि हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। द मैग्नेट्स फिक्स्ड ऑन द टू साइड्स ऑफ द ट्रेन हेल्प इट टू मूव फॉरवर्ड। ये जो मैग्नेट है जो दोनों ही साइड पे फिक्स होता है ट्रेन के, इसकी वजह से ये जो ट्रेन है वो आगे की तरफ चलती है। मतलब मैग्नेटिज्म का यूज़ करके ये जो मैगलेव ट्रेन है ये बहुत ही फास्ट दौड़ सकती है, ग्रेट स्पीड से चल सकती है। ठीक है, तो ये था मैगलेव ट्रेन में हम मैग्नेट को यूज़ करते हैं। फिर है देयर इज़ अ स्ट्रिप of a magnetic material in ATM card, credit card, etc. where necessary information about the user is stored. तो आपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में ऐसा कोई ब्लैक कलर का ऐसा लेयर देखा होगा, वो जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल उसमें हम यूज़ करते हैं, जिसको फिर जिसमें सारा डेटा स्टोर्ड होता है हमारा। और जैसे ही हम इसको डालते हैं ATM मशीन में तो हमारा जो भी डेटा है वो ATM मशीन जो है वो इस ब्लैक कलर की लेयर से स्कैन कर लेती है। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल्स आर ऑल्सो यूज टू स्टोर डेटा इन द हार्ड डिस्क ऑफ कंप्यूटर एंड ऑडियो और वीडियो टेप एक्सेट्रा। तो कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है उसमें भी मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। जैसे SD कार्ड में हमने देखा कि ये मैग्नेटिक मटेरियल्स यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर मैग्नेटिक मटेरियल जो है, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो उसमें ये डेटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ हाउ इज़ मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉयड। अब मैग्नेटिज्म तो हमने पढ़ा, बहुत सारी चीज़ों में होता है, लेकिन मैग्नेटिज्म ख़त्म कैसे होता है ना। अगर कोई चीज़ है जो मैग्नेट है उसका हमें मैग्नेटिज्म ख़त्म करना है, या उसके पीछे का रीज़न क्या होता है कि मैग्नेटिज्म कैसे डिस्ट्रॉय हो रहा है। मैग्नेटिज्म गेट्स डिस्ट्रॉयड व्हेन अ मैग्नेट इज़ हीटेड, थ्रोन, नॉक्ड अबाउट और ब्रोकन इनटू पीसेस। तो मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप मैग्नेट को हीट करते हो, है ना, मैग्नेट को अगर आप ऐसे हीट कर रहे हो तो उसका मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगा। मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगा यानी क्या, बाद में कोई भी चीज़ उससे अट्रैक्ट या मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं करेगी। फिर नॉक्ड अबाउट या थ्रोन, अगर आप मैग्नेट को बहुत ज़ोर से कई बार फेंक देते हो तो भी उसका मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाता है। नॉक्ड आउट यानी किसी चीज़ से बार बार आप उसको ठोक रहे हो तो भी मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाएगा। ब्रोकन इनटू पीसेस, मैग्नेट को आप बहुत छोटे छोटे पीसेस में इस तरह से ब्रेक कर दे रहे हो, तोड़ दे रहे हो तो भी उसका मैग्नेटिज्म ख़त्म हो जाता है। देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टोर मैग्नेट्स केयरफुली। इसीलिए ज़रूरी होता है कि हम मैग्नेट को क्या करें, अच्छे से स्टोर करें। A piece of soft iron is placed in the box in which a magnet is kept. तो आपने देखा होगा कि मैग्नेट को कभी भी हम स्टोर करते हैं तो एक मैग्नेट कीपर उसके साथ हम रखते हैं, है ना। मैग्नेट कीपर क्या होता है, जैसे किसी चीज़ का कवर हम यूज़ करते हैं, जैसे कोई CD प्लेयर है या CD है तो उसमें हम कवर लगाते हैं, वैसे मैग्नेट में भी ऐसा कवर यूज़ किया हुआ आता है। तो वही होता है मैग्नेट कीपर, जिसकी वजह से ये जो मैग्नेट है वो प्रोटेक्टेड रहता है ना। और वो जो मैग्नेट का कवर है, मैग्नेट कीपर है, वो सॉफ्ट या प्योर आयरन से बनाया जाता है ताकि मैग्नेट के जो पोल्स है वो अच्छी तरह से वर्क करें और मैग्नेट डिस्ट्रॉय ना हो। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। फिर यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर दिया गया है, वेरियस साइंटिफिक डिस्कवरीज, द नॉलेज वी गेन थ्रू देम, द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स और गैजेट्स वी डेवलप विथ इट्स हेल्प आर ऑल यूजफुल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ मैन। तो जो भी गैजेट्स डेवलप हो रहे हैं, जो भी चीज़ें साइंटिस्ट रोज़ यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्च हमेशा ही परफॉर्म होती रहती है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो मैनकाइंड के लिए यूज़ करे तो बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है, उसका हमेशा पॉजिटिव इफ़ेक्ट होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव इम्पैक्ट उसका नहीं होना चाहिए हम पे। We have to take precautions while working with electricity or with important devices. We must use them under the guidance of our elders. तो जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हमें हमेशा हमारे एल्डर्स का हेल्प लेना चाहिए, हमारे बड़ों से पूछ के ही करना चाहिए, विदाउट उनकी परमिशन हमें नहीं करना चाहिए।
फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने चैप्टर में पढ़े। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट आर मैग्नेटिक मटेरियल्स चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे या मेटल्स भी, तो आयरन, निकेल और कोबाल्ट जो है ये तीनों ही मेटल्स हैं और ये मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, यानी मैग्नेट के पास अगर हम इन्हें ले जाएं तो ये मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि मैग्नेट सेटल्स अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। तो मैग्नेट को अगर हम फ्रीली छोड़ दें तो वो हमेशा ही नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही आके रुकता है। थर्ड हमने पढ़ा मैग्नेटिज्म इज कॉन्सेंट्रेटेड नियर द पोल्स। मैग्नेटिज्म हमेशा पोल्स पे ही होता है। मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल, और इन्हीं दोनों पोल्स पे मैग्नेटिज्म कॉन्सेंट्रेटेड होता है। मतलब कोई भी चीज़ अगर मैग्नेट के पास लाई जाए तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ ही वो अट्रैक्ट होती है, कभी भी सेंटर पे जाके वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं होती। इसीलिए हम कहते हैं कि मैग्नेट की जो भी पावर है, जो भी फोर्स है, वो सारा उसका कहाँ पे होता है, तो पोल्स पे होता है। फिर देखते हैं पोल्स ऑफ अ मैग्नेट कैन नॉट बी सेपरेटेड। हमने देखा था अगर एक मैग्नेट है उसको हम दो पीसेस में डिवाइड कर दे तो दो अलग अलग मैग्नेट बन जाते हैं। मतलब जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो हम कभी भी अलग नहीं कर सकते मैग्नेट से। हमने यहाँ पे क्या किया, अलग करने की कोशिश तो की, तो ऐसा पूरा नॉर्थ पोल यहाँ पे बन जाना चाहिए था, बट यहाँ पे बना क्या, यहाँ पे अलग से एक नॉर्थ पोल और अलग से साउथ पोल भी अपने आप बन गया था दूसरे मैग्नेट का। तो कभी भी हम मैग्नेट के पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इज़ यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ठीक है, उनका हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे हमने देखा ATM कार्ड्स में यूज़ हो रहा है, जो SD कार्ड्स है उनमें यूज़ हो रहा है, क्रेन्स में यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिक बेल में यूज़ हो रहा है ना। ठीक है, तो हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी और डाउट you can always ask in comment section. Thank you very much.